नाउ प्लीज कम और वेलकम करना है तालियों के साथ अमन सर का। प्लीज वेलकम। But there will be only one lion. And even if it is single, he is the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. सबको राम राम भाई। हर हर महादेव। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। बाकी सबसे पहले आप सबको भी नमस्ते, जो भी हमारे टीचर्स हैं। और मतलब वहां पे था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था यार। वहां खड़ा था तो मैं सोच रहा था अपना तो चलो है, यहाँ पे आकर मेरे सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। मुझे बता तो दो किस लिए चिल्ला रहे हो। मेरे लिए क्लैप कर रहे हो क्या? यस सर। थैंक यू। चलो थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। हाँ सर। वही पहले क्लास के पहले सेंटेंस है, जल्दी सी। तो बात ऐसी है मेरे भाई, आप में से कितने लोगों के, ये दो में से एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सर मेरी इंग्लिश वीक है क्या करूं? दूसरा, सर पढ़ तो बहुत रहा हूं नंबर नहीं आ रहे क्या करूं? ये सबके भाई। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई मीटअप होता है, आप किसी टीचर से मिलते हो ना, तो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर जल्दी सी मुझे बता दो, मेरे नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश बहुत कमजोर है सर, जल्दी सी बता दो, कुछ ऐसा सर झाड़ फूंक सा कर दो मेरे ऊपर अभी की अभी, बस पेपर निकल जाए मेरा। हाँ बस, लेकिन दिक्कत ये है ना, ऐसा कोई झाड़ फूंक है नहीं। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सा दो बातें कह रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे या आपका किसी से पूछने को मन करे कि मेरे मार्क्स नहीं आते या मेरी इंग्लिश वीक है क्या करूं, इन दोनों बातों का कंबाइंड आंसर एक ही मैं आपसे दे रहा हूं। इंग्लिश को अपन 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है जी आपका ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर के लिए क्या करना है, जो आपको टीचर पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एक टीचर से कोर्स पूरा करना और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी। जब फिर से शुरू करते हैं। नहीं सर सुनिए, मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ, एक बार मैं भी तो देखूं, जो हर बच्चे का सवाल यही रहता है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये तो देखूं कि कितने बच्चे खुद से ईमानदार हैं। तो मेरा एक सवाल है, हाथ खड़े करके बाद में जवाब देना। सिंपल सा सवाल ये है कि ग्रामर के लिए क्या जरूरी है। ग्रामर के लिए हमें करना होता है, एक टीचर से पूरा कोर्स किया, जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है उस चैप्टर के सवाल लगा लिए लगभग 100।
जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो अपन ने मिसलिनियस प्रैक्टिस कर दिया। मिसलिनियस प्रैक्टिस के लिए पिछले 5 साल के सवाल लगाए, ग्रामर खत्म, वोकैबुलरी पिछले 5 साल की वोकैब याद करनी है, बुक से, वीडियो से, नेमोनिक से, रूट वर्ड से, जैसे याद होती हो करनी है। 80% प्रीवियस ईयर ही रिपीट होती है, और जो नहीं आती है उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। उसका समाधान है जो जितनी रीडिंग करेगा उतने उसके वर्ड फंस जाएंगे। जो जितनी रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, वहां से अपनी डायरी बनाई, और साथ में अपना जो मॉक टेस्ट लगाते हो, वो जो नए वर्ड डालते हैं उनकी डायरी बनाई। ये वो कैप का काम हुआ। आरसी के लिए क्या करना है, 4 महीने रीडिंग करनी पड़ेगी। पहले बेसिक से शुरुआत करिए, नॉर्मल आर्टिकल, स्पोर्ट्स वाले, बॉलीवुड वाले आपने पढ़े, जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी थी उसको नोट किया, और फिर उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट पैरा जंबल सॉल्व करने शुरू किए। रीडिंग का लेवल धीरे धीरे बढ़ाए, पहले दिन द हिंदू के एडिटोरियल पे ना जाए, नहीं आएगा समझ में, ठीक है, इतना ही करना। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये सारे काम सच में अपने दिल पे हाथ रख के, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने मन पे हाथ रख के बोलो किसने ये काम कर ली। भाई कर रहे हैं। 2% भी नहीं होंगे। 2% नंबर मैंने बहुत बड़ा बोल दिया है। तो अगली बार जब किसी टीचर से आप पूछो ना कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो ये वाला सवाल एक बार अपने आप से पूछ लेना कि नंबर लाने के लिए जो करना था वो तूने कर लिया क्या। आपकी समस्या का समाधान वही हो जाए। आज की डेट में दिक्कत टीचर की नहीं है। हमारे टाइम पे, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं तैयारी करता था 2013 के समय में, तो उस समय पर आसपास में कह लो कि वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। तो ज्यादातर बच्चे मुखर्जी नगर जाते थे, अपने पास का जो सबसे बड़ा टाउन होता था वहां जाते थे, और वहां पे भी अगर मैं आपको मेरे टाइम के कंटेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बैचेस में जो इतने पुराने जो टीचर्स होंगे वो इस बात को गवाह होंगे इस बात के, इंग्लिश के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाती थी, और ग्रामर में भी सिर्फ थ्योरी, कोई प्रैक्टिस नहीं कराता था। मेरी बात आ रही है समझ में। वोकैब के लिए क्या बोलते थे कि आप रीडिंग करोगे बेटा, वहां से अपनी वोकैब की डायरी खुद बनाओ, और वो बनाई हमने, करते थे। आज की डेट में हर चीज के लिए बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट हो गया। पढ़ाएगा भी टीचर, ग्रामर भी पढ़ाएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी वही कराएगा, जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो मिसलिनियस प्रैक्टिस भी वही कराएगा, वोकैब भी फोटोनेमिक से टीचर ही याद कराएगा, आरसी भी एडिटोरियल पढ़ना भी वही सिखाएगा, क्लोज टेस्ट पैरा जंबल की प्रैक्टिस भी वही कराएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी वो कराएगा, मॉक टेस्ट भी वो कराएगा। सब कुछ अवेलेबल है भाई तुम्हारे पास। कौन सी चीज की कमी है? ना टीचर में कमी है, ना कंटेंट में कमी है, सब कुछ में सब कुछ है तुम्हारे पास। और मैंने दिए थे अपने टाइम पे 17,000 रुपए कोचिंग को पढ़ने के, और डेली वहां पे मतलब रहना है। अगर दिल्ली में सस्ते सस्ता जैसी मैं जगह पे रहूं, शायद आप में से कुछ ही लोग वहां पे रह सकते हो, मैं मानता हूं आप में से बहुत लोग मेरे से भी परिवार से नीचे से आते होंगे। गोपालपुर नाम से गांव था, 2700 रुपए का कमरा था, वहां रोड नहीं थी, बारिश में तो ऐसा कीचड़, बुरे हाल, भैंसे पाल रखी हुआ लोगों ने। अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं, मच्छर इतने मच्छर आपको उठा के नाले में पटक दे, तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ी बात कह दी भाई। 5-5 ऑल आउट पे बैठ के मच्छर बात कर रहे हैं, ऑल आउट के ऊपर बैठ के, इतने मच्छर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। वहां से ऑटो नहीं चलता, 3 किलोमीटर डेली कोचिंग के लिए जाना है, 3 किलोमीटर वापस आना है। तो समझो कि आपके पास अब सारी सुविधाएं आ गई हैं, घर बैठे फोन पे हो, घर का खाना खा रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि 1500-2000 रुपए में तुम जिस टीचर का चाहो उस टीचर का तुम्हें कोर्स मिल जाता है। फिर कमी कहाँ है? वो कमी है आपकी डेडिकेशन में। सिंपल जवाब यही है, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो। हर बच्चा चाहता है मेरी नौकरी लगे, हर बच्चे को पता है कि वो नौकरी लगने के लिए करना क्या है। आप में से एक बच्चा जानता है, और वो आप करने उस दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊं? कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मेरे भाई 2-3 चीजें बता रहा हूं, लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मान लो कि मैं सोना चाहता हूं टाइम से, ठीक है। हर बंदा जैसे होता है ना, मैं जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा। अब मैं सोना चाहता हूं रात को 9-10 बजे, और बगल के रूम पे डीजे बज रहा है, तो क्या मैं सो पाऊंगा? नहीं। तो अपना माहौल ऐसा बनाइए जो पढ़ने के लिए अनुकूल हो। आपकी जहां पे पढ़ाई होती हो, किसी की घर में रह के होती है, घर में रह के कर लो, लाइब्रेरी जाके होती है, लाइब्रेरी जाके कर लो। लाइब्रेरी में भी डिस्टर्बेंस है, 3-4 पढ़ने वाले अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अलग से कमरा ले लो, 2000 रुपए में रूम रेंट पे लिया, अपने घर से टिफिन पैक करा के खाना खा के निकलते हो, 3-4 दोस्त वहां जाते हो, टेबल लगा हुआ है,
अपना पढ़ते हो, रात को वापस आ जाते हो। जैसे आपकी पढ़ाई हो, हर बच्चा अलग अलग होता है। मेरी लाइब्रेरी में नहीं होती थी और मेरी घर पे भी नहीं होती थी। मुझे इंडिविजुअल रूम लेके बगल में सुनाई नहीं देनी चाहिए किसी की आवाज, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। आप हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि साइड पर लाइब्रेरी में दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देख के मोटिवेशन आता है, आप वैसे पढ़ो। जैसे आपकी पढ़ाई हो वैसे उस हिसाब से माहौल अनुकूल बनाइए। ज्यादा स्ट्रेटजियां मत देखिए। कोई आपको बोलेगा कि अच्छा एक दिन में इतना पढ़ा करो, इतने घंटे क्लास लिया करो, रोज रोज सलाह सुनोगे तो बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। अब मैंने मेरे साथ के दोस्त भी और ऐसे स्टूडेंट भी ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी, तो मैं तो खुद ही ऐसा था, मैं किसको क्या कहूँ। मैं जब मैथ पढ़ता था मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैथ में ही मुझे दिक्कत है। तो मैंने टारगेट बनाया था कि अगले 1 महीने तक ये किताब है इसको मैं खत्म करूंगा और सिर्फ मैथ ही पढ़ा। मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी, सिर्फ जीके का थोड़ा मोटा बीच में जब बोर हो गया तो देख लिया। अब ये चीज मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करने को कहता हूं, तुम में से आधा तो सिलेबस ही भूल जाएंगे लोग। तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो 1 घंटे में स्विच मारते हैं। 1 घंटा मैथ पढ़ेगा, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेगा, 1 घंटा जीएस पढ़ेगा। ऐसे बच्चे भी देखे हैं सिलेक्शन लेते हुए। तो हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, उसका सोचने देखने का नजरिया अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां बनाइए जो आपके पढ़ने के लिए अच्छी हो। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो लाइब्रेरी, घर पे पढ़ाई हो घर पे, 4 दोस्तों के साथ मोटिवेशन लेके पढ़ना वैसे, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़े ग्रुप ना बनाएं। दूसरा बहुत काम करती है गोल डायरी। रोज लिख के सोइए, रात को सामने लिख के क्या सोइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने दीवार पे एक चार्ट चिपका लो, डिब्बे बना लो, उसमें डेट उसके अंदर डाल दी और अगले दिन में क्या क्या पढ़ूंगा, मैथ में ये पढ़ूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, रीजनिंग में ये पढ़ूंगा, जीएस में ये पढ़ूंगा। रोज का अपना टारगेट बना दिया। उसका 90% भी अचीव हो जाए तो टिक लगा देना, ना अचीव हो तो क्रॉस लगा देना। टारगेट बहुत ऊंचा भी ना बनाए, ये नहीं कि कल मैथ के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। इम्प्रैक्टिकल टारगेट बना लिया, वो भी नहीं। अपनी कैपेसिटी से 5% ऊपर, और टिक लगाने के मारे ये भी मत कर देना कल 5 वर्ड याद करूंगा, ये भी मत कर लेना। अपने हिसाब से, मतलब जो आपका जितना कूदा है उससे 5% ऊपर टारगेट बनाया। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, साल में 365 दिन होते हैं। अगर आपके 300 भी टिक है ना साल में 300 दिन, और किसी के मापदंड पे खड़े उतरने की जरूरत नहीं। तो अपनी नजर में अगर तुमने उस दिन सेटिस्फैक्टरी पढ़ाई करी है, 365 में से 300 दिन आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दिक्कत यही है, यहां तक बच्चे पहुंचते नहीं है भाई। सिलेबस ही पूरे नहीं है लोगों के, 3-3 साल हो गए। हर दूसरे दिन टीचर चेंज, किताब चेंज, कोर्स चेंज। लाइब्रेरी वाले भैया ने बता दिया, एक चैप्टर कोई मुश्किल आ गया, थोड़ा कम समझ में आया, चल दूसरे टीचर से पढ़ के देखता हूँ, फिर वहां से दोबारा शुरू करेगा। एक बार ईमानदारी से बताना, कितने लोग 3-4 टीचर से बार-बार कोर्स शुरू कर चुके हैं और 20 क्लास देखते हैं और छोड़ देते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ एक बार। कौन सा, तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूं, अपने जमीर को तो जानते हो ना तुम। ये दिक्कतें हैं भाई तुम्हारे साथ, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे और तभी आप नौकरी लग पाओगे। हर साल तुम्हारे साथ एक लूप बना हुआ है। सिलेबस तुम्हारा पूरा नहीं है, पेपर सिर पे है, फिर तुम सोचते हो जल्दी से जल्दी क्या करूं, फिर तुम YouTube पे 15 दिन में बने इंस्पेक्टर वाली क्लास देखते हो, सिलेबस में पूरा होता नहीं, पेपर दे के आते हो, फिर कहते हो हमने तो पढ़ा था, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 3 महीने फिर नहीं पढ़ते, 4 महीने फिर नहीं पढ़ते, फिर अगला पेपर आ जाता है, फिर तुम 15 दिन में बने इंस्पेक्टर वाली क्लास देखते हो, और यही लूप में फंसे हुए हो 3 साल से। तो जब इस बात का एहसास हो जाए कि 1.5 साल अपने जीवन का सब कुछ त्याग के देना पड़ेगा, तो टिक के पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार फिर लास्ट में एक चीज बोल रहा हूं, आया ना जोश सा, मोटिवेशन आया, मजा आया? यस सर। कुछ शेरो शायरी से मोटिवेशन आ गया। ये मोटिवेशन 2 घंटे ही चलेगा भाई साहब, घर जाते ही मोटिवेशन हो जाएगा आपका खत्म। असली मोटिवेशन आएगा अपनी खुददारी से, ठीक है? जब आपके अंदर 2 पैसे की खुददारी अगर जगी है, बची है, कि सारी जिंदगी ऐसे माँ बाप के आगे ऐसे हथेली सीधे फिरता रहूंगा क्या? पापा शर्ट लेनी है पैसे दे दो, पापा कोचिंग करनी है पैसे दे दो, पापा जूते लेने हैं पैसे दे दो। अरे अपने पैसे की रोटी कभी खानी है जिंदगी में कि नहीं खानी? मेरी नजर में तो सिंपल मोटिवेशन यही है, जो जिसके अंदर 2 पैसे की खुददारी जिंदा होती है, उसको किसी बाहर की मोटिवेशन, कोई शेरो शायरी, कोई रील की, कोई पीछे वो डार्क बैकग्राउंड करके पीछे पीली सी लाइट आ रही होती है, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल बात, असली बात है ये
यहाँ से भी आप चार्ज होके जाओगे आज पूरे, लेकिन वो आज ही चार्जिंग चलेगी तुम्हारी, कल फिर बैटरी डेड हो जाएगी। तो अपने अंदर थोड़ी खुददारी जगाओ भाई। उनकी भी शक्लें देख लो, माँ बाप की स्कूल करा दिया, कॉलेज करा दिया, अब सारी उम्र उन्हीं पे पलोगे क्या? उनको पैसे ना चाहिए तुम्हारे, उनको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई एक पौधा लगाया हमने और वो फल देने लगा, कामयाब हो। बस इतनी बात। जब आप ये बात समझ जाओगे, पर समझने का भी क्या है, मैं तो कह रहा हूँ किसी और को क्या प्रूव करना है, किसी और के लिए खुद अपने अंदर से आवाज नहीं आती है, कभी तो गिनाट पड़ती होगी। मैं तो सच बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज से निकला मेरा भ्रम टूटा, बीटेक में बड़ा उछल रहा था, मेरे को लग रहा था 50,000 की नौकरी तो ऐसे लग जाएगी ऐसे, बाहर निकला 8,000 की नौकरी नहीं दी किसी ने। फिर जावा सीखी, ये करा वो करा, कोई नौकरी नहीं दे रहा भाई। और जो दे भी रहे हैं वो कह रहे हैं 6 महीने की पहले ट्रेनिंग कराएंगे, उसका खर्चा आपको देना है, उसके बाद 8,000 की सैलरी देंगे, और वो भी आपके परफॉर्मेंस बेस पे। तो मैं कहता नहीं चलेगा। फिर यार दोस्तों ने किसी ने बताया कि एसएससी नाम से एक एग्जाम होता है भाई, तैयारी करते हैं, ये सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखा, लगा कि यार ये तो अपन कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी, एग्जाम भी निकल गया। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, खर्चा निकालने के लिए एक्चुअली ये जो टीचिंग में आना है ना, ये खुदारी ये इसी वजह से हो गया मेरा। तो मेरे को ऐसा लगा यार घर वालों ने बीटेक करा दी, उसके बाद मैंने कहा नौकरी नहीं मिल रही, पापा जावा का कोर्स करना है, गुड़गांव सेक्टर 14 है शायद, वहां से मैंने कोचिंग थी, उससे 14,000 रुपए का जावा का कोर्स भी कर लिया, फिर भी नौकरी नहीं लग रही। बीटेक हुए भी 4 महीने 6 महीने हो गए, अब करूं क्या? फिर गिनाट पड़ने लगी खुद से। तो उसी चक्कर में ये पढ़ाने का सिलसिला चालू हो गया कि घर वालों ने कोचिंग की फीस तो दे दी, तब मैंने पापा को बोला था, पापा कि लाइफ में ना लास्ट टाइम आपसे पैसे मांग रहा हूँ, उसके बाद जिंदगी में पैसे नहीं मांगूंगा। पापा ने बोला कि यार ऐसे क्यों करे, तो औलाद है मेरी, तेरे को बिठा के भी खिलाऊंगा। मैं कहा आप खिला दो तो मुझे नहीं खाना ना, मेरा भी तो खुद का कोई 2 पैसे का जमीन होगा। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया कि अपना कोचिंग करके आगे। इंग्लिश मेरी ठीक थी, वो भी किसी ने भले आदमी ने मुझे सलाह दे दी, नहीं तो पर्ची बांट के देख रहा था पहले तो मैं, 2 दिन पर्ची बांट के फिर लगा तो पूरा दिन खराब हो गया, सिर्फ खर्चा निकालने के लिए कि महीने का मेरा 4700 रुपए खर्चा है जो मेरे को घर से ना लेना पड़े, बस इतना ही टारगेट था उस टाइम मेरा। फिर लगा कि यार किसी ने बोला कि यार जो सब्जेक्ट अच्छा है वो पढ़ा ले, मैं क्या यहाँ कौन पढ़ाने देगा, तो मैंने छोटी कोचिंग में चला जा। 3 बच्चों की कोचिंग से शुरुआत करी थी, मात्र 3। वहां पे गया, 300 रुपए घंटे के दिए थे उन्होंने, टोटल मिला के शायद मैंने पहले महीने में 3400 या 3500 कुछ रुपए कमाए। वहीं से सिलसिला चलता हुआ चला गया, प्योर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भैया घर से पैसे ना लेने पड़े। उसके बाद भगवान के दया से, राम जी की दया से बच्चे मल्टीप्लाई होते चले, 3 बच्चे, 16 बच्चे, 45 बच्चे, 200, 500, फिर ये ऑनलाइन का आया, अब हजारों में संख्या पहुंच गई। तो मेरे भाई सिंपल एक ही मोटिवेशन है मेरी साइड से, सबको पता है, आप में से एक बच्चे को पता है सिलेक्शन के लिए करना क्या। तुम यहाँ ये सुनने नहीं आए सिलेक्शन के लिए करना क्या, तुम सबको पता है, बस दिक्कत ये कि तुम वो कर नहीं पाए। और वो करने के लिए चाहिए लगातार 1.5 साल का कंटिन्यू रहने वाला डेडिकेशन, और वो आएगा भाई साहब आपके अंदर से। ये रील देख के, ये सेमिनार में कोई चूरन चाट के नहीं आएगा, वो समझो इस बात को, ठीक है। अब तुम्हारे मानना हो, तुम्हारे मन में हो तो मान लेना, कर लेना, नहीं तो फिर ऐसी 3 साल बाद फिर मिलेंगे सेमिनार में, सर मैं 3 साल पहले भी आया था, ठीक है ना। इसमें मजाक की बात कह लो कि कुछ बच्चे ना क्लास में आपने देखा होगा कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम ले लो, सर मेरा नाम ले लो। मगर तेरे जिंदगी में ऐसा करा क्या जो मैं तेरा नाम ले लूं? और ये हरकतें करके तो तू अपना और चीजों का नाम डुबा ही रहा है। सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को भी नाम लेने में गर्व महसूस होना चाहिए ना, मेरे को काम नहीं लगना चाहिए। मैं कंधे पे हाथ रख के बोलूं, हाँ ये फलाना है, गौरव है, सुनील है, दीपक है, ये शालिनी है, कोई भी है, ये स्टूडेंट थी हमारे बैच की थी, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर लगी, मेरे को भी तो प्राउड महसूस होना चाहिए। तुम्हें नाम लिवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आएंगे बेटा हमारे साथ खड़े हो जाओ प्लीज। ऐसा माहौल बनाओ ना, ऐसा अपने अंदर कूदा लेके आ, टॉप 100 में रैंक फोड़, तेरे को मिन्नतें करके बुलाएंगे, आजा बेटा प्लीज हमारे सेमिनार में। तो वो करो मेरे भाई, अगर कूदा है तो वो करो। अगर सच में अपना नाम बुलवाना है ना किसी से, तो उसके लिए पहले घिसना पड़ता है, पहले और बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब दुनिया नाम लेती है। आज से 10 साल पहले मेरा भी कोई नाम नहीं ले रहा था। वो जो 13 घंटे क्लास लेके वो जो स्किल बनाई है, गला फड़ा है, उसी की वजह से बैठे हो आप आज। तो लास्ट में यही है मेरे भाई,
काम करो अपने आप पे। अब आप भी बोर हो गए होगे ज्यादा बात कर दी मेरे साथ, ठीक है। तो अब मैं भी 2 मिनट सांस लेता हूं भाई, ठीक। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा